नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मई ख़त्म और अब जून की शुरुआत होने वाली है। 4 तारीख को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन 2 लोकसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें लगी हैं, उनमें मुजफ्फरनगर और कैराना शामिल है। किस तरफ की हवा इस बार बहने वाली है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, उसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब। अमीर आलम जी के आंकड़े मुजफ्फरनगर और शामली ज़िले में तो लोग सबसे मजबूत बताते हैं, इसलिए हमने भी ये सोचा कि अमीर आलम खान साहब से जाना जाए कि मुजफ्फरनगर और कैराना में किस प्रत्याशी की जीत होने वाली है, किसके नसीब में जीत आने वाली है। तो एमपी साहब, सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। मुजफ्फरनगर में आपको क्या लगा कि भाई किस हिसाब से लोगों ने वोट दी है और क्या परिणाम आने जा रहा है? अभी तो आपने अमरीश भाई फरमाया कि जीत नसीब से होती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिसके नसीब में जीत होगी, चाहे वो संजीव बालियान जी हों, चाहे वो हरिंदर मलिक जी हों, उसी के हिस्से में जीत जाएगी। लेकिन जहाँ तक हिसाब है हरिंदर मलिक जी का और संजीव बालियान जी का, इनका दोनों का चुनाव अपने पे डिपेंड ही नहीं है। इनका चुनाव डिपेंड है बसपा वाले पे। बसपा वाला अगर ज़्यादा वोट ले जाता है तो मलिक साहब जीत जाएंगे, बसपा वाला कम वोट ले जाता है तो संजीव बालियान जीत जाएंगे। आंकड़ा क्या है जी, अगर मान लो बसपा प्रत्याशी को दारा सिंह प्रजापति को कितनी वोट मिले जो आप संजीव बालियान जी का हिसाब बिगड़ रहा है, या कितनी कम वोटों पे मलिक साहब की जीतता है? देखिए 10,80,000 वोट पड़ा हुआ है। 10,80,000 में से 9 लाख वोट में अगर गिनती होती है तो निश्चित तौर पे हरिंदर मलिक जीतेंगे, और 9 लाख से ज़्यादा 9.25, 9.30, 9.40 पे जाके गिनती बनती है तो संजीव बालियान की जीतने के आसार। आप कह रहे हैं कि अगर दारा सिंह प्रजापति, सुनील त्यागी, नोटा और सभी प्रत्याशी, मतलब मलिक साहब और संजीव बालियान जी के अलावा जितने भी प्रत्याशी है, और उनमें नोटा भी शामिल है, 9 लाख से अगर ऊपर वोटों में गिनती होती है तो वहाँ संजीव बालियान का मेरे हिसाब से पलड़ा भारी मानता हूँ मैं। और अगर 9 लाख या 9,05,000, 9,10,000 में अगर गिनती होती है तो मैं हरिंदर मलिक जी का पलड़ा भारी मानता हूँ, क्योंकि हरिंदर मलिक जी को मेरे अपना जो गणित है, मेरा जो अपना हिसाब है, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करने वाला हूँ, ना मैं ज्योतिष हूँ, लेकिन एक हिसाब है। पॉलिटिकल आदमी हो, थोड़ा बहुत हिसाब मैं नहीं बल्कि सभी पॉलिटिकल लोग रखते हैं। उस हिसाब से कहना चाहता हूँ कि अगर 9,10,000 में तो भी मलिक साहब जीते। 4,60,000 से किसी कीमत भी मलिक साहब को मुझे नहीं लग रहा वोट कम है। आप 4,60,000 वोटों पे मलिक साहब को खड़ा देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा और डिटेल में आकलन दे सके, भाई मुस्लिम वोट कितनी मिल रही है, जाट या अदर कास्ट का वोट यहाँ तो, हालांकि लोग तो कम गिनते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सीधा सा आंकड़ा बता दूं, जोड़ लेना 1,45,000 और 50,000 के बीच तो बुढ़ाना में, 1,35,000 वोट चरथावल में है मुस्लिम, 1,35,000 और 40 के बीच में मुजफ्फरनगर शहर में, 1 लाख से ऊपर वोट कतौली विधानसभा में, और 1,20,000 से ऊपर सरदाना विधानसभा में। ये टोटल मिला के 6,40,000 के करीब वोट बनती है। और अगर 6,40 को हम 62-63% में भी जोड़ें तो उस हिसाब से 4 लाख के करीब वोट पड़ती है, और 4 लाख में से हार्डली 30,000 वोट, 35,000 वोट इधर उधर गई है नोटा पे, कैंसिल में संजीव बालियान जी को या और दिगर जो भी कोई खड़ा होगा, 35,000 वोट से ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। तो उस हिसाब से मलिक साहब को 3,65,000 वोट, 3,60,000 वोट मुसलमानों की मिलनी चाहिए। तो आगे आपको लग रहा है कि भाई 1 लाख वोट और अदर जातियों से कवर हो रही है मलिक साहब? मुझे लग रहा है हरिंदर मलिक जी को भाई अगर जाटों की वोट लगाए तो किसी कीमत 30,000 वोट से जाट भी कम नहीं है, 25-30,000 से 25,000 से कम ठाकुर भी नहीं है, और साहब गुजर भी अच्छा खासा मिला है उन्हें, ब्राह्मण भी मिला है उन्हें, कुछ दलित भी मिला है, सैनी भी मिला है, कश्यप भी मिला है, और त्यागी भी मिला है। कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसमें हरिंदर मलिक की हिस्सेदारी ना हो। ये तो मान लो मैक्सिमम जाट को छोड़ दे तो बाकी तो मैक्सिमम बीजेपी की वोट थी। आप मान रहे हैं कि इतनी बड़ी सेंध बीजेपी के वोट बैंक में इस बार लग रही है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, अब आपने एक सवाल किया है, मैं तो हालांकि अभी फिलहाल लोकदल में ही हूँ,
और लोकदल भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा है। हालांकि मैं अनएक्टिव रहा, मैं गया या कहीं नहीं हूँ, ना किसी को मैंने वोट को कहा। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि साहब बीजेपी हार रही है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सपा जीत रही है। लेकिन बहरहाल बंटवारा तो हर जगह अब के हुआ है। वो लहरें 14 और 19 वाली तो नहीं थी। जो राम लहर जिस पे बीजेपी सवार होकर चली थी, नहीं चली आपके हिसाब से? मैं राम लहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की जो लहरें थी वो इस बार शायद देखने को नहीं मिली। अच्छा, राजपूत समाज में जो एकदम रुख बदला, दो बड़ी महापंचायतें हुई और ऐलान कर दिया गया भाई बीजेपी को हराने का। हालांकि वो दूर तक गया, लेकिन मुख्य तौर पे खेड़ा महापंचायत में तो ऐलान कर दिया गया भाई संजीव बालियान जी को हराना है, हरिंदर मलिक को जिताना है। उससे कितना मजबूत थी मलिक साहब के चुनाव को मिली आपके हिसाब से? देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है उसका एक माहौल बन के आता है, और इलेक्शन से पहले वो माहौल नहीं बनता, बल्कि जब तक के वो लोग अपने पर्चे भर लें, पर्चे उठ लें, कन्वेंसिंग शुरू हो जाए, उसके बाद एक माहौल बनना शुरू होता है। मेरा लड़का सन 12 में बुढ़ाना से चुनाव लड़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि उसे ठाकुर और त्यागी वोट देगा, लेकिन त्यागी और ठाकुरों का 70% वोट नवाजिश के हिस्से में गया था, जिनसे उसको विजयश्री हासिल हुई। तो एक माहौल बन के आ गया। कुछ क्या नाराजगी है तो ठाकुर ही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। नाराजगी के क्या कारण रहे, ठाकुरों में भी रहे, गुजरों में भी रहे, कुछ सैनियों में भी रहे, कुछ कश्यपों में भी रहे, हर बिरादरी में। तो बहरहाल वो जो 14 और 19 वाली बात थी वो नहीं थी, उसी की वजह से आज, वरना तो कहाँ, तो एक बार 73 सीट लाए, एक बार 64 सीट लाए। इस बार तो शायद मुझे नहीं लग रहा इतनी सीट आएंगी। आपने कह दिया कि भाई आप इनएक्टिव रहे इस चुनाव में, लेकिन चूंकि आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं, बड़े नेता है राष्ट्रीय लोकदल के, तो क्या जयंत चौधरी का साथ आना भी इस चुनाव में बीजेपी को मजबूती नहीं दे पा रहा? फिर नहीं, जयंत चौधरी का अपना वजूद है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। उनका अपना एक वजूद है, और उस वजूद की वजह से ही आज जो पश्चिम में ये लोग खड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी सीटें आज जीतेगी, वो जयंत चौधरी की वजह से जीतेगी। तो मुजफ्फरनगर को लेकर सीधा गणित आप बता रहे हैं भाई 9 लाख वोटों में गिनती हुई है, 9,10,000 वोटों तक गिनती हुई दोनों प्रत्याशियों के बीच में, यानी बाकी सारी वोटें आपने दे दी दारा सिंह प्रजापति या अदर कैंडिडेट को, नोटा को भी। तो आप मान रहे हैं कि भाई मलिक साहब जीत रहे हैं यहाँ से? भाई सीधा सा लग रहा मुझे तो, अगर 1.5 लाख वोट प्रजापति ले जा रहे हैं तो हरिंदर मलिक जीत रहे। 1.5 लाख वोट से नीचे अगर प्रजापति ले जा रहे हैं तो संजीव बालियान जीत रहे। किसी भी रूप में पूछ लें, जवाब वही होगा। तो पूरा गणित लगभग अमीर आलम खान साहब ने समझा दिया है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का, और फाइनल निष्कर्ष ये है कि अगर 9,10,000 वोटों तक, यानी कि 9,10,000 से ऊपर की वोटें अगर दारा सिंह प्रजापति, सुनील त्यागी, नोटा और अदर दूसरे कैंडिडेट ले जाते हैं, तो फिर संभावना है जीत की हरिंदर मलिक जी की। और अगर इससे ऊपर, यानी बाकी सब कैंडिडेट 9-20 तक भी अगर मान लो इन दोनों के बीच में चुनाव रहता है, फिर संजीव बालियान जी की जीत मानते हैं आप? वो तो मैं कह चुका हूँ कि अगर 9 लाख से ऊपर वोटों में गिनती हुई, 9.25 लाख में अगर गिनती हो रही है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस संजीव बालियान के जीतने का है। 9-10 से ऊपर? 9-10 से ऊपर। फाइनल आंकड़ा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेके मलिक साहब, अमीर आलम खान साहब ने दे दिया है। अब नतीजे तो 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो ही स्पष्ट होंगे।